भौतिकी सब्जेक्ट के सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो भौतिकी सब्जेक्ट के सेकेंड लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे भौतिक नियमों की प्रकृति पढ़ेंगे। तो भौतिक नियमों की प्रकृति को समझने के लिए 5 टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इन 5 टॉपिकों का उपयोग करते हैं तो हम भौतिक नियमों की प्रकृति को समझ सकते हैं। तो पहले हम इन 5 टॉपिकों को जान लेते हैं। तो ये 5 टॉपिक कौन कौन से? तो पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा है प्रकृति के नियम, तीसरा है परिकल्पना है, चौथा है सिद्धांत है और पांचवा है वैज्ञानिक विधि। इन सब के अंदर कुछ में कुछ कुछ टॉपिक दिया रहेगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है तर्क और प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित विचारधारा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। अब ये तर्क और प्रायोगिक तथ्य क्या है, तो इसको भी जान लेते हैं। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा इसमें तर्क क्या होता है। तो देखो यहाँ पे इस टॉपिक में हम ले लेते हैं कुछ वैज्ञानिक को ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4-5 कुछ वैज्ञानिक है यहाँ पे, ये समझो। अब वो 4-5 वैज्ञानिक जो है वो क्या कर रहा है, किसी टॉपिक पर निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन उसके पास परिणाम नहीं है, ना ही अभी प्रयोग किया है। तो वो क्या कर रहा है, अभी वो तर्क कर रहा है। समझो कि एक दूसरे से वार्तालाप कर रहा है कि हाँ ये टॉपिक यहाँ पे अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, मतलब ये टॉपिक यहाँ पे सही हो सकता है और ये टॉपिक यहाँ पे गलत हो सकता है। तो इस प्रकार की विचारधारा को हम कहते हैं तर्क करना। ठीक है, तर्क समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तर्क के बाद हम जानते हैं प्रायोगिक। ठीक है, प्रयोग करना। तो प्रायोगिक जो है मतलब प्रयोग करना। तो अगर हम उसे सिद्ध करना चाहते हैं, उसे पूरी तरह से जानना चाहते हैं क्या वो सही है या गलत है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यही होता है प्रायोगिक तथ्य। ठीक है, समझ में आ गया प्रायोगिक तथ्य। पर अब इन दोनों पर, तर्क संगत और प्रायोगिक तथ्य दोनों पर अगर आधारित है विचारधारा, तो हम उसको कहेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहेंगे। समझ में आ गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसे कहेंगे? जो तर्क और प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित रहेगा जो विचारधारा, उसको हम कहेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पहला टॉपिक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक में। दूसरा टॉपिक क्या है? प्रकृति के नियम। अब ये प्रकृति के नियम क्या है? तो प्रकृति के जो नियम है वो है प्राकृतिक घटनाएं जिन नियमों के तहत घटित होती है उन्हें हम प्रकृति के नियम कहते हैं। अब प्राकृतिक घटनाएं का मतलब क्या है? जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार होना, भूकंप आना, ये क्या है? ये सब के सब क्या है? प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो ये प्राकृतिक घटनाएं जिन नियमों के तहत घटित होती है उसी नियमों को हम क्या कहेंगे? प्रकृति के नियम कहेंगे। समझ में आ गया। अब प्रकृति के नियम को समझने के लिए न्यूटन के गति के नियम का समीकरण दिया गया है। तो जब प्राकृतिक घटनाओं को हम समझना चाहेंगे तो इसके लिए हम न्यूटन के गति के नियम के समीकरण का उपयोग करेंगे। तो न्यूटन के गति के नियम का समीकरण क्या है? F इक्वल एम ए। ठीक है, F इक्वल एम ए। तो यहाँ पे जो F है वो क्या है? F जो है वो बल है, मतलब फोर्स है। ठीक है, तो बल, M जो है वो द्रव्यमान है और A जो है वो त्वरण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग परिकल्पना। ठीक है, तीसरा टॉपिक क्या है? परिकल्पना। तो परिकल्पना पे आते हैं। तो परिकल्पना क्या होता है? प्रायोगिक परिणामों अथवा प्रेक्षणों की व्याख्या करने के लिए प्रारंभिक तौर पर बनाए गए कार्यकारी नियम को जिसका अंतिम सत्यापन नहीं हुआ है परिकल्पना कहलाता है। ठीक, परिकल्पना किसे कहते हैं? अब इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखो प्रायोगिक परिणाम, अगर हम प्रयोग करेंगे तभी परिणाम प्राप्त होगा। तो क्या होगा? प्रयोग करने पर ही परिणाम प्राप्त होना प्रायोगिक परिणाम कहलाता है। फिर क्या क्या है? प्रेक्षणों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो प्रेक्षणों की व्याख्या करने के लिए प्रारंभिक तौर पर कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों कानून के जब हम अंतिम सत्यापन नहीं होता है, ठीक है, नियम कानूनों का भी अंतिम सत्यापन नहीं होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? परिकल्पना कहेंगे। समझ में आ गया परिकल्पना। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिद्धांत है। सिद्धांत क्या होता है? तो सिद्धांत होता है प्रकृति के कुछ ज्ञात नियमों के पदों में भौतिक निकायों की व्याख्या करने के लिए प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। ये जस्ट परिकल्पना को उल्टा है। जो परिकल्पना में क्या होता है? सत्यापित नहीं होता है कहता है, लेकिन इसमें क्या है? सत्यापित परिकल्पना को सिद्धांत कहते हैं। तो मतलब ये क्या है? ये जस्ट उसका उल्टा है। चलो आगे जानते हैं इसके बारे में, सिद्धांत के बारे में। तो देखो सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत जो होता है, सिद्धांत तभी मान्य होता है जब वह अधिक से अधिक संतोषजनक व्याख्या देता है। ठीक है, संतोषजनक व्याख्या देने पर ही सिद्धांत को मान्य माना जाता है।
अब इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं इसमें, तो उन एग्जाम्पलों को जान लेते हैं। तो देखो, एक होता है किसी वस्तु की छाया निर्माण की व्याख्या करता है, ठीक है। तो छाया निर्माण, यहाँ पे मान लो एक चिमनी भी रख सकते हो, एक मोमबत्ती रख सकते हो, उसमें वो जल रहा है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो, किसी वस्तु की छाया निर्माण हो रहा है, ठीक है। दिमाग लगाओ, अपना थिंकिंग को सोचो, ठीक है। तो क्या होगा, किसी वस्तु की छाया निर्माण की व्याख्या करते हैं। तो इसके लिए न्यूटन ने समझाने के लिए, ठीक है, इस नियम को समझाने के लिए न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समझना इसको ध्यान से, ठीक है। क्या है, ये मोमबत्ती है। अब ये मोमबत्ती जल रहा है, तो ये मोमबत्ती जल रहा है, तो इसको समझाने के लिए न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन अब यहाँ पे देखो, इसने कौन से नियम का प्रतिपादन किया, न्यूटन के प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन इसके जो अन्य तथ्य है उसको ये समझा नहीं पाया। कौन से तथ्य को जानते हैं, ठीक है। वस्तु के किनारे से प्रकाश के मुड़ना, ठीक है, वस्तु के किनारे से अगर प्रकाश का मुड़ना जो है ना, ये सिद्धांत इसे नहीं समझा पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए इन्होंने दूसरा सिद्धांत लिया। अब ये दूसरा सिद्धांत क्या होगा, तो देखो, विवर्तन की व्याख्या हेतु प्रकाश तरंग सिद्धांत लिया गया। कि मतलब वो मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है, मतलब मोड़ना चाहते हो आप प्रकाश को, एक जगह से दूसरे स्थान पे परिवर्तित कराना चाहते हो, तो इसके लिए इन्होंने तरंग सिद्धांत का उपयोग किया। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, पहला वाला टॉपिक आप समझो, फिर दूसरा टॉपिक देखो कौन सा सिद्धांत आ गया। न्यूटन के प्रकाश के कणिका सिद्धांत जो है ये पूर्ण रूप से प्रतिपादित नहीं कर पाया, तो मोड़ने वाले टॉपिक को तो मोड़ तो नहीं पा रहा है, तो इसके लिए इसने तरंग सिद्धांत का उपयोग किया, जिससे ये क्या हो रहा है, मोड़ने का टॉपिक समझा रहा है। अब आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो एक और सिद्धांत आता है, ठीक है। ये दोनों दोनों सिद्धांत जो है ये फिर से पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो रहा है। तो पूर्ण रूप से प्रभावी करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्वांटम सिद्धांत ले रहा है। तीसरा सिद्धांत क्या है, क्वांटम सिद्धांत। तो ये क्वांटम सिद्धांत के उपयोग से समझा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताना चाहता है कि सिद्धांत जो है वो तभी मान्य होगा जब वो अधिक से अधिक संतोषजनक व्याख्या करेगा। समझ में आ गया। और अभी संतोषजनक व्याख्या किसने किया, क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत मान्य हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि वैज्ञानिकों की मान्यता के अनुसार पृथ्वी के तल सपाट है। वैज्ञानिक ये कह रहा है कि पृथ्वी के तल जो है वो सपाट है, किंतु समुद्र में दूर से आते हुए किसी जहाज को उन लोगों ने देखा, तो अब उन लोगों को पता चला कि पृथ्वी सपाट नहीं है, क्या है, गोल है। तब उन लोगों को लगा कि पृथ्वी सपाट नहीं है, पृथ्वी क्या है, गोल है। फिर उन्होंने पुनः गुरुत्वीय त्वरण के मान को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रखा, अलग अलग रख के उन्होंने फिर से निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी जो है वो पूर्णतः गोल नहीं है, कि ध्रुवों पर कुछ जगह पे क्या है, चपटा हुआ है। तो चपटा हुआ है, इसी प्रकार उन लोगों ने इस प्रकार से व्याख्या किया। किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में। समझ में आया। चलो आगे जानते हैं। फिर भौतिक नियम और सिद्धांत को जान लेते हैं। तो इसमें अंतर क्या क्या है। तो देखो, भौतिक नियम क्या है, भौतिक नियम जो है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, ये आप समझ लो। भौतिक नियम का अगर परिभाषा पूछा जाएगा तो आपको एक ही शब्द में देना है कि भौतिक नियम कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब अपरिवर्तनीय होता है, ये होता है भौतिक नियम। और कभी भी भौतिक जो है अपने नियम का उल्लंघन नहीं करती। लेकिन सिद्धांत जो है वो परिवर्तनीय है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है ना, सबसे अच्छा अगर संतोषजनक जो मान देगा उसको उठा लिया जाएगा, तो क्या होगा, परिवर्तनीय है। तो सिद्धांत जो होता है वो परिवर्तनीय होता है। समझ में आ गया दोनों के अंतर, भौतिक नियम और सिद्धांत में अंतर मैंने आपको बता दिया। अब पांचवा टॉपिक देख लेते हैं, वैज्ञानिक विधि देख लेते हैं। तो वैज्ञानिक विधि क्या होता है, तो वैज्ञानिक विधि होता है अनुसंधान कार्य के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। सुव्यवस्थित का मतलब क्या है, अगर कहीं पे आप जमा रहे हो तो बहुत अच्छे से जमा रहे हो, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, यही तो होता है ना सुव्यवस्थित। और तर्क को आप जानते हो, तर्क क्या होता है, तर्क वितर्क मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया। क्रमबद्ध क्या होता है, क्रमबद्ध मतलब लाइन से जमाना, ठीक है। तो यही चीज़ों के बारे में तर्क संगत विधि को यहाँ पे, मतलब ये जो तीनों विधि है ना, इन विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और तर्क संगत विधि को ही हम क्या कहेंगे, वैज्ञानिक विधि कहेंगे। समझ में आ गया।
अब इसके अंदर कुछ टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। वैज्ञानिक विधियों के मुख्य कुछ चरण है। पहला चरण देख लेते हैं, क्रमबद्ध प्रेक्षण दिया हुआ है। ये क्रमबद्ध प्रेक्षण क्या होता है? किसी समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिक उस समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं। इसके लिए वे सुनियोजित प्रयोग करते हैं तथा क्रमबद्ध प्रेक्षण लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं, परिकल्पना। परिकल्पना क्या होता है? प्राप्त आंकड़ों या प्रेक्षणों की व्याख्या करने के लिए कार्यकारी नियम बनाते हैं, जिसे हम परिकल्पना करते हैं। तीसरा देख लेते हैं, परिकल्पना की परीक्षण। तो परिकल्पना के परीक्षण के लिए वे परिकल्पना के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि भविष्यवाणियां करते हैं, फिर नए प्रयोग द्वारा उसका सत्यापन करते हैं। फिर चौथा देखो, प्रयोग एवं अंतिम निष्कर्ष। प्रयोग एवं अंतिम निष्कर्ष क्या है? यदि निष्कर्ष और भविष्यवाणियों का प्रयोग द्वारा सत्यापन हो जाता तो उसे अंतिम निष्कर्ष मान लिया जाता, अन्यथा परिकल्पना में संशोधन किया जाता है अथवा नई परिकल्पना तैयार की जाती है, फिर उसका भी परीक्षण करते हैं। इस क्रम को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि प्रयोग द्वारा सत्यापित अंतिम निष्कर्ष प्राप्त न हो जाए। समझ में आ गया वैज्ञानिक विधि। अब वैज्ञानिक विधि का महत्व भी जान लेते हैं। तो वैज्ञानिक विधि का महत्व क्या होता है? वैज्ञानिक विधि द्वारा अपनाए जाने के कारण अनुसंधान कार्य तेजी से हो रहे हैं, जिससे विज्ञान दिनों दिन प्रगति की ओर अग्रसर होता जा रहा है। यह विधि केवल विज्ञान विषयों तक ही सीमित नहीं है, अपितु इस विधि से व्यक्तिगत, सामाजिक या राष्ट्रीय समस्या का भी संतोषजनक समाधान ढूंढा जा सकता है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके और जो टॉपिक बचा हुआ है उसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे।